राज्य के पूर्व वित्त मंत्री तथा वर्तमान विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने केंद्रीय वित्त बजट को सभी वर्गों को न्याय देने वाला बजट बताया। तो आइए जानते हैं इस बजट पर चर्चा के लिए ली गई पत्र परिषद में और उन्होंने क्या कहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए वित्त बजट पर चर्चा करने के लिए राज्य के पूर्व वित्त मंत्री तथा वर्तमान विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने आज एक पत्र परिषद ली। इस पत्र परिषद में विधायक मुनगंटीवार के साथ शहर जिला अध्यक्ष राहुल पावड़े के साथ भाजपा नेताओं में विजय राउत, डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े, रामपाल सिंह, प्रज्वल कड़ू, सूरज पेद्दलवार आदि मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन्होंने 1 फरवरी 2025 को संसद में जो वित्त बजट प्रस्तुत किया उसमें किसान, महिला, युवक, नौकरी पेशा लोगों को न्याय देने वाला बजट प्रस्तुत किया। साथ ही भारत के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से यह बजट है। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक और उन्होंने क्या कहा। या नरेंद्र मोदीजींनी या देशाची सर्वांगीण प्रगती व्हावी, भयमुक्त भारत, भूकमुक्त भारत, आतंकमुक्त भारत, विषमतामुक्त भारत, अतिशय रोजगार युक्त भारत निर्माण करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक अर्थसंकल्पाकडे आपण बघितलं पाहिजे। याही अर्थसंकल्पामध्ये साधारणतः 50 लक्ष कोटी खर्चापैकी म्हणजे एक्सपेंडिचर पैकी 11,26,000 कोटी हे कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट आहे। मग आम्ही आपल्याला काही आकडे वाचून दाखवले की 66 वर्ष 9 महिने बनाम 10 वर्ष माननीय पंतप्रधान महोदय एक संकल्प करतात आणि या संकल्पाच्या मागे शक्ती उभी करतात, आधार उभा करतात आणि अर्थसंकल्प उभा करतात। आरोग्य क्षेत्रामध्ये सुद्धा मोठ्या तरतुदी आहे, शिक्षण क्षेत्रामध्ये मोठ्या तरतुदी आहे, देशाच्या सीमेची सुरक्षा यामध्ये मोठ्या तरतुदी आहे। या देशाच्या कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट मध्ये म्हणजे पायाभूत सुविधांमध्ये आपण बघितलं असेल, रेल्वे असेल, रस्ते असतील, विमान सेवा असेल, ग्रामीण रस्ते असतील, कृषी क्षेत्र असेल, अनेक निर्णय हे अर्थसंकल्पात केले जातात। पुढच्या 5 वर्षाचा आमचा संकल्प जर एका वाक्यात विचारायचा असेल तर वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध भारताचं स्वप्न पूर्णत्वास नेण्यासाठी $5 ट्रिलियन इकॉनॉमी हा आमचा संकल्प आहे। आणि आज आम्ही 5व्या क्रमांकावर आहोत। आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत आमच्या इकॉनॉमीला 3ऱ्या क्रमांकावर न्यायचा आहे। अमेरिका, चायना नंतर आम्ही। या दृष्टीने पुढच्या 5 वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये आपल्याला या तरतुदी आवश्यक आहे आणि त्या तरतुदी आदरणीय विश्वगौरव गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव गारकर की रिपोर्ट।